आज हमारे साथ डाबेराम जी और वरुण जी हैं। डाबेराम जी मेरे ख्याल से सेकंड सेमेस्टर में है ना जी, एमए के, सॉरी बीए के, और वरुण जी भी सेकंड सेमेस्टर में। दोनों ही चिंतक और विचारक है। तो हमने सोचा एक चर्चा करें, क्योंकि शिक्षा का केवल संबंध जो सिलेबस बीत गया उससे नहीं है, जो वर्तमान में घट रहा है उसके प्रति भी एक बच्चे का दृष्टिकोण होना, वो कैसा भी हो सकता है, पर उसको समझना, उस पर डिस्कस करना, यही समाज के एक नागरिक का कर्तव्य है। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम अपने संविधान के दायरे में रहते हुए एक डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि ये दिखे कि हिमाचल के युवा भी इस विषय में सचेत है, अवेयर है, अपनी बात रखना है ना, तर्क रखना चाहते हैं। कोई एग्री करे ना करे, वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है जी। तो मेरा आपसे प्रश्न है, जो हाल ही में हिमाचल में आप कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे, हालांकि पहले भी कुछ घटनाएं नाहन में आई, चंबा में आई, पर अब हम देख रहे हैं शिमला में जो विशेषकर जो एक बड़ा विवाद हुआ मस्जिद को लेकर के कि वो अवैध है या वो वैध है, वक्फ बोर्ड है ना जी। और फिर अब मंडी में भी कुछ एक दो दिन पहले हुआ प्रोटेस्ट कि मस्जिद अवैध है या कुछ पोर्शन अवैध है, इसको लेकर जो हुआ। तो और उत्तराखंड में भी देख रहे हैं, पहाड़ी राज्य है हमारी तरह भी, वहाँ भी ये बात उठ रही है कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रही है। एक विशेषकर ज़्यादा खतरा वो एक विशेष समुदाय से लोग दिखा रहे हैं कि भाई हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा इससे। तो इस सब संदर्भ में हम एक डिस्कस करते हैं, जनरल है ना। तो वरुण जी आपसे शुरू करते हैं, आपकी क्या राय है जो ये सारा परिप्रेक्ष्य हिमाचल में घट रहा है, जो पहले हमने काफ़ी समय से इतना देखा नहीं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर, अगर एक छोटे से विचार को लेते हैं कि हाँ। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हाँ। हमारे कल्चर को खतरा है, हाँ। तो मेरे इस पक्ष में मेरा मतलब तो ये है कि हाँ। मेरा मत तो ये है कि इतना कुछ खतरा तो नहीं है। हाँ, मतलब ज़्यादा भी उसको ज़्यादा भी ओवर एग्जैजरेट किया जा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि एक विचार होता नहीं है क्या, विचार कभी ऐसे नहीं खत्म होता। मतलब आपको विचार को विचार से ही मारना होता है। क्या बात, जहाँ तक मेरा वो है तर्क है, ये विचार को आप विचार से ही मार सकते हो। आप सर काट दोगे किसी विचारक का, तो वो विचार अमर हो जाता है। क्या बात बोली आपने ना, जैसे भगत सिंह हो गए या कोई राजगुरु सुखदेव हो गए, जो भी है। तो जितने भी लोगों की ये थॉट है कि हाँ, कि हमारे धर्म को खतरा है या हमारे कल्चर को खतरा है, तो आप अपने ही कल्चर को कम समझ रहे हो मेरे हिसाब से। हाँ, उसको कम तरीके करके देख रहे हो। अगर वो महान एक उसके विचार में कुछ दम है या फिर कल्चर महान है सचमुच में, तो वो ऐसे तो नहीं खत्म होने वाला, किसी को मार के या फिर ऐसे दबाव बना के। व्यक्ति मर जाएगा लेकिन विचार नहीं मरेगा। क्या बात बोली आपने। अच्छा वरुण जी, फिर ये समस्या अब क्यों उभर रही? पहले तो ऐसी समस्या हमने काफ़ी टाइम समय तक सुनी नहीं, मुझे भी कई साल हो गए जीवन के, पर अब ज़्यादा ये समस्या विकराल क्यों देखो होके आ रही? मतलब खतरा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक ग्रुप तो बना लेते हैं, कम्युनिटी, स्पेसिफिक कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हाँ अपना ग्रुप बना लेती है। तो जहाँ दो विचार आपस में क्या बोलते हैं, दो विचार है और ये दोनों विचार आपस में बिल्कुल उल्टे हैं। अच्छा, उल्टे होते हैं? बिल्कुल ही उल्टे हैं। कई विचार जैसे भीमराव अम्बेडकर हो गया, उनका भी कहना मानना था कि ये दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। अच्छा, अम्बेडकर का ऐसा मानना था जहाँ तक मैंने सुना है। ठीक है। अच्छा डाबेराम जी, आप भी घटना सुन रहे, न्यूज़ वगैरह सुनी होगी आपने, तो आप कैसे देखते हो? इससे आपको इनसिक्योरिटी महसूस होती है या कैसे, किस तरह से देखते हो आप इन घटनाओं को? सर, इनसिक्योरिटी तो वैसे कैसे होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर वो ज़बरदस्ती तो मतलब करेंगे नहीं कुछ, हाँ, हिस्सा नहीं करेंगे। हाँ। और सर अगर जो अपने धर्म है, मतलब कि इसमें अगर अक्षत का नंबर है आपके पास, बुलाओ। सब अगर बिलीव करते हैं इसमें कि, और अगर दूसरे अगर चाहते हैं, अगर दूसरों ने अगर फोर्सफुली किया तो तब तो कर सकते हैं एक्शन। लेकिन अगर विदाउट फोर्सफुली अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर अपने धर्म का पालन कर वो भी शांति से, तो तब नहीं कोई खतरा हो सकता। हाँ, और तब किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। नहीं सर, तब नहीं रोकना चाहिए। अगर वो हिंसा का अपना रहे हैं, हिस्सा के इसको, तब हो सकता है सर। हाँ, ये भी बात सही है ना, हिंसा का है, कोई बात नहीं, हिंसा का बात तब वो गड़बड़ होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा वरुण, आप क्या कुछ बोल रहे थे पहले अम्बेडकर जी के बारे में, कुछ और आपने इस विषय में अपनी राय देनी हो? मेरे हिसाब से आप जितना मर्जी आप जितना मैंने अभी पढ़ा है, तो ये सब थ्योरी है। पर अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतर के देखोगे ना, तो चीज़ें बदल जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है और ऑटोमेटिकली जब आप ग्राउंड में उतरते हो तो आप अपने से अलग विचार वालों को मतलब सह नहीं पाते हो ज़्यादातर। अच्छा जी। तो मेरे हिसाब से यही चला हुआ है। आप जितना मर्जी किताबें पढ़ लो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप ग्राउंड लेवल पर उतार नहीं रहते उस चीज़ को। हाँ, तो बेटा इसे देख,
इस संदर्भ में जैसे यूरोप में मल्टीकल्चरलिज्म उन्होंने अपनाया 1960-70 से ना, और हर डाइवर्स कल्चर को यूरोप वालों ने स्वागत किया, उनको अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से पढ़ाने का आदेश दिया, कल्चर को चेरिश किया। पर आज हम देख रहे हैं जिन जगहों में मल्टीकल्चरलिज्म था, चाहे इंग्लैंड हो या कोई और जगह हो, वहाँ आज उनके प्रवासियों के साथ कन्फ्लिक्ट उभर कर आ रहे हैं। तो ये क्या कारण है फिर? सर कल्चर अपने साथ एक हिसाब से विचार कैरी करता है, कुछ विचार। अच्छा, कल्चर न्यूट्रल नहीं होते? नहीं होते। अच्छा, अपने विचार कैरी करते हैं वो, मतलब अच्छा। जैसे अभी उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में हाँ, गाय को बहुत सुपीरियर माना जाता है, पवित्र मान रहा है, पवित्र माना जाता है। अगर वो जाके ब्रिटेन में जाके रहने लगे, और सेम टाइम क्या बोलते हैं, मुसलमान धर्म जो अपना इस्लामिक धर्म है, हाँ, वो अपने हिसाब से चल धर्म रहा है, वो तो अपने खाने की चीज़ मान रहे हैं उसको, मान रहे हैं। और वो दोनों अगर सेम जगह पे बैठ के मिक्सअप हो गए, हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट तो ऑटोमेटिकली होगी, हाँ, मेरा विवाद खड़ा हो जाए। विवाद तो खड़ा होगा ही होगा। क्या ऐसे ये सिर्फ एक ही चीज़ है, कई सारे और उदाहरण है। चलो, ये तो उदाहरण आ गया ना हिंदू और मुस्लिम का, जो तो यहाँ भी देख रहे हैं हम या कहीं और देख रहे हैं। पर जो मतलब ब्रिटेन में क्या समस्या है फिर उनकी? किसकी समस्या? ब्रिटेन में ऐसा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या उठने बैठने की दिक्कत आ रही है? उन्हें सीधा है कि मतलब संधि ही नहीं करते हो, मतलब कि हाँ, सोचिए कि कहीं मेरे हिसाब से आपको ना, एक जब भी आप विदेश जा रहे हो हाँ, या किसी और जगह जा रहे हो, किसी देश में बस रहे किसी हैं। और देश में बसने जा रहे हो, तो एक आपको एक चीज़ें माइंड रखनी पड़ेगी हाँ, कि आपको आगे जाके उस कल्चर के साथ ढलना पड़ेगा। मतलब उस वहाँ कल्चर के- को भी स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि- जहाँ आप जा रहे हो। हाँ, कल्चर आपका डेमोग्राफी के हिसाब से और जियोग्राफी के हिसाब से ही बनता है, हाँ। कि मतलब पर अगर मैं चाहूँ कि मैं अपना कल्चर अपने साथ ले जाऊँ भाई, मैं अपने बच्चों को वहाँ पर ये बोलूँ कि भाई शादी तुम मेरे हिसाब से ही करो ब्रिटेन में जा करके, वो सेंस नहीं बनाता काफ़ी हद तक। मैं बोलूँगा भाई तो हमने अपने इंडियन से ही करनी है, हमने नहीं करनी इन गोरों से शादी। तो दिक्कत आएगी क्या? दिक्कत आएगी, मतलब क्योंकि क्यों यार, हम सदियों से ऐसे सर, जीते। अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ करता है बच्चे को शादी करना खुद। नहीं आ सकती सर दिक्कत। नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि बच्चे खुद चुनेंगे, पेरेंट्स नहीं चुन सकते। और हम बोलते हैं कि नहीं, हम चुनेंगे, साउथ एशिया के लोग। तब क्या करेंगे? दिक्कत आएगी हमारे कल्चर से वहाँ पर। आएगी सर। वो क्यों? मैंने कहा ना, जहाँ विचार भिड़ते हैं वहाँ तो फिर दिक्कत तो आएगी। हाँ, दो अलग तरह के सही विचार। बोला आपने। फिर इसलिए ब्रिटेन ने कानून पास किया कि भारत के लोग जो है या पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों की शादियाँ खुद नहीं कर सकते। क्योंकि उनका तो नियम है ना, वही कॉन्स्टिट्यूशनल नियम है और कानून बनाया उन्होंने। हाँ, तो एक तरह से वो यहाँ जो चीज़ लीगल है, हाँ, वैलिड है, हाँ, वो वहाँ जाके तो नॉर्मल अपने कल्चर के हिसाब से, कल्चर के नाम पे तुम फॉलो कर रहे हो, तो हाँ। वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको वो करके रखा हो इनलीगल। दिक्कत आएगी ना। दिक्कत आएगी। हाँ, जैसे मान लो अब मैं कहीं बांग्लादेश में रह रहा हूँ या पाकिस्तान में रह रहा हूँ या इंडिया में कहीं एक विशेष मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में रह रहा हूँ, हम खुले में जानवरों को वो कर देते हैं, मतलब जिबा कर देते हैं, काट देते हैं खुले में। तो अगर वही काम मैं अगर यूके में जाके करूँगा या फ्रांस में करूँगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। सर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता फिर तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। मतलब जिस जगह आप जाएंगे आपको उस जगह के कल्चर के साथ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होगा, वो उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। पर अगर मैं बोलूँ कि मेरा कल्चर, मेरी लाइफस्टाइल मेरे रिलीजन के साथ जुड़ी है, मेरी आइडेंटिटी के साथ जुड़ी है, फिर सर कल्चर और रिलीजन और ये जो आइडेंटिटी है, ये सब जुड़ी। जियोग्राफिकली होते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो नहीं, तो मेरा नाम तो अगर आप वहाँ जाके सेटल सुमित शर्मा, ये सुमित कुमार ही रहेगा ना वहाँ इंग्लैंड में, तो मैं कैसे छोड़ दूँ अपना कल्चर? हेरिटेज जो भी है, मतलब आप जैसे कि मैं पूजा पाठ करने का हाँ, करना चाहता हूँ मैं। हाँ, उसको थोड़ा चेंज, मतलब चेंज तो क्या, मैं कहूँगा लाइफस्टाइल काइंड ऑफ। हाँ, उसको थोड़ा कल्चर चेंज। के हिसाब से वो अब मैं चेंज बोलूँ करना कि गाय खुली घूमती रहे इंग्लैंड में, हाँ। तो वो नहीं होगा, वो वो उनका नहीं होगा। उनका कल्चर है। हाँ, मैंने कोई गाय खरीदनी है और पाल के रखनी है तो उनके कानून के तहत मुझे रखनी पड़ेगी। या फिर आप रशिया में चले हाँ, जाओ, वहाँ पे हाँ। आप बोलोगे कि मैं शराब नहीं पीता जी, हाँ, आप जम के मर जाओगे वहीं पे। हाँ, नहीं पीनी मत पियो, पर मतलब दूसरों को नहीं आप दूसरों लोग को तो ना रोक टोको या नहीं फिर। सकते ना, है ना, हाँ, है ना। कि तुम मत पियो। हाँ, या फिर आप दुबई जाके कह रहे हो कि तुम बीफ मत खाओ, ये गलत बात हाँ, है। वो तो अपने हिसाब से चाहिए। हाँ, वो तो अपने हिसाब से जिएंगे। और इसी तरह से शायद ऐसा बोले कि कपड़ों का भी आ गया, जैसे नारी के कपड़ों का आ गया। तो जैसे कहीं लिबरल कल्चर है, औरतें खुली चलती है, जैसे हमारे पहाड़ों में भी देखें आप तो बड़ा लिबरल कल्चर है, लड़कियां अपने पार्टनर खुद चुनती है, बच्चे हाथ में हाथ डाल के डांस करते हैं, नाटी करते हैं। कई बार लोग खुशी से अपने पार्टनर को अगर नाराज़ हो जाए छोड़ भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई। और चीज़ मैं बताना हाँ, चाहूँगा ना, थोड़ा थॉट है मेरे कि हाँ, बताओ। कल्चर काफ़ी हद तक ये डिसाइड करता है कि क्या सही और क्या गलत गलत है, बिल्कुल सही बोला आपने। और आपकी मतलब नज़रिया काफ़ी हद तक डिसाइड कर लेता है पैदा होते ही आपके अंदर की, मतलब यह संविधान करता है, कल्चर पहले करता है मेरे ख्याल कल्चर पहले करता है, क्योंकि आप पहले टच में से। कल्चर हाँ, संविधान तो बाद में आया। कितने कपड़े आपको पहनने हैं वो कल्चर डिसाइड करता कर रहा है पहले हाँ। यहाँ। अब अगर वेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे तो आज छोटे कपड़े पहनोगे तो वहाँ पे नॉर्म है ना उनका। Culture- पर अगर मैं यहाँ से जाके उन लड़कियों को
ताड़ना शुरू कर दूँ या उनको अब्यूज़ करना शुरू कर दूँ तो फिर तो सर वो तो गलत हो गलत होगा ना। फिर मैं बोलूँ ये सारी चरित्रहीन औरतें हैं जो इस ड्रेस में जा रही हैं। मेरे हिसाब से कल्चर काफ़ी कुछ एक इंसान के लाइफ में डिसाइड कर लेता है पहले से ही इनहेरेंटली कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो फिर ऐसे में अगर हम मल्टी कल्चरलिज्म का बाजा बजाएं और सबको अपने तरीके से रहने दें तो फिर जो कल्चरों की अलग अलग वैल्यू है उनमें तो क्लैश होना ही होना फिर तो, ऑब्वियसली है ना। तो जरूरी है हर कल्चर की वेटिंग तो हो कि कहाँ तक ये कल्चर को एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, को एग्जिस्ट कर सकता है। आपका कल्चर संविधान के पैमाने पे ठीक बैठता है कि नहीं, ये चर्चा तो होनी चाहिए समाज में। नहीं तो फिर तो हम एक टाइम बम पे बैठे, जैसे वो क्लैश होगा वो फटेगा जोर से। बिल्कुल, कहीं भी किसी भी देश की बात हो रही नहीं, मतलब उसको एक बैलेंस बनाने की हमें ज़रूरत है। ये चीज़ें बहुत पेचीदा है सर। है ना, आपको एक बार मतलब इस चीज़ के पीछे थिंकर्स भी लगे हुए हैं काफ़ी। हाँ, सब लोग लगे हैं। सब लोग लगे हुए हैं। हाँ, और जो ज़्यादा कंजर्वेटिव है वो तो मानना ही नहीं चाहते कि हाँ कि हम गलत हैं। अच्छा एक और बात करते हैं। देखिए, देखो भारत के संदर्भ में, भारत की भूमि पे जो हमारे अपने यहाँ पर इस धरती से जो रिलीजन निकले ना, और एक फिलॉसफी रही एकम सत्य विविधा वदंती, मतलब कि भाई आप भी गॉड को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, डाबी राम भी जानते हैं। इन्होंने उसको रब कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने भगवान का, अलग अलग तरीके हैं। परंतु यदि मैं कोई विचारधारा ये कहे कि सत्य मेरे पास ही है तो उसमें भी समस्या बढ़ जाएगी। क्या बोलते हैं आप? कोई अगर ये क्लेम करे कि ट्रुथ हमारे पास ही है, या हिंदुइज्म इस फॉर एग्जाम्पल क्लेम करे कि हम ही सत्य है, तो फिर तो इससे समस्या खड़ी हो जाएगी। सत्य अल्टीमेट ट्रुथ जो इसकी दिक्कत हो जाएगी ना फिर, दिक्कत तो कि या जो मेरे मैसेंजर ने मैसेज दिया वही फाइनल है, तो फिर एट द एंड तो सब फिलॉसफी है सर, है ना। पर कोई अगर कोई ये बोले कि नहीं मेरे लिए तो जीने मरने का सवाल है, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तो थोड़ा तो आपको सर लिबरल तो होना पड़ेगा, है ना, सबको इस लिबरल होना पड़ेगा। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। उसको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ व्यवस्था लानी पड़ेगी। अच्छा एक प्रश्न और था कि जैसे अभी मैंने सुना कल परसों बांग्लादेश में भी जो अब दुर्गा पूजा हो रही है, अब एक आदेश आया है नई सरकार का कि भाई उसमें जब अजान होगी या कोई और व्यवस्था होगी तो आपको दुर्गा पूजाएं वगैरह बंद करनी पड़ेगी। और मतलब तो आपको क्या लगता है कि ये एक तरह का मतलब कोएग्जिस्टेंस की तरफ प्रयास है उनका, या सप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, मेरे नज़रिए में तो सप्रेशन जैसा ही है कुछ, है ना। अगर वो अपने प्लेस में कर रहा है तो क्या ही बुराई है उसमें। अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सप्रेशन की कोशिश है। तो क्या कहीं हिमाचल में हम उल्टा तो नहीं कर रहे कि भाई जैसे यहाँ संख्या ज़्यादा है ना, तो जैसे मान लो हमें लगे कि भाई ये इनक्रोच कर रहे हैं, थोड़ा डाउट भी ज़्यादा लग रहा है। अरे सर इसके लिए ना आप देखोगे तो इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। होती नहीं है, क्या बात बोली आपने। तो वही बात आती है, जहाँ जो ज़्यादा है वो, हाँ वो अपने दबदबा तो जमाता ही है, रौब जमाता ही है। आपके वहाँ ताकत होगा, आप भी थोड़ा करप्ट तो हो ही जाओगे एट द एंड, थोड़ा सा एक लेवल तक। क्या बात बोली डाबीराम जी, आप बोलो। इन्होंने बोला, सहमत है आप इस बात से? जहाँ जो ज़्यादा होता है वो उसका दुरुपयोग करता है उस शक्ति का, है सर। प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि अगर समझे मतलब धर्म के ढंग से, हाँ, और समझ अगर मतलब जीरो लेवल पर समझा तो समझे तब नहीं कोई डर। अब दिक्कत नहीं है ना। पर समस्या, हाँ बोलो आप बोलो। सर वो ऐसे ही जीते हैं कि नाम के लिए करें धर्म धर्म धर्म, लेकिन समझते ही नहीं, समझेंगे तब नहीं उनको सर दिक्कत होती। हाँ बिल्कुल, जीरो लेवल बिल्कुल। पर लोग समाज में अलग अलग तरीकों से समझना चाहते हैं ना इसको, ये भी समस्या खड़ी कर रही है हमारे लिए। नहीं सर, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ना सर। अगर वो समझ रहे हैं वो तो ऐसा बोल सकते हैं, या उन्होंने समझा ही नहीं, या फिर वो प्रोसेस में ही अगर वो पूरा समझेंगे जीरो लेवल से, फिर नहीं हो सकता सर ये। क्या मैं तो नहीं मानता इस। फिर आप क्या मानते हैं? ये रिलीजन मिसयूज होता ही है। मिसयूज तो होगा ही है सर, चाहे रिलीजन चाहे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो। दुनिया में चाहे सारे लोग एक ही आइडियोलॉजी को मानने लगे, इंसानी नेचर ही है कि मैस तो करना ही है, चलो बचानी है कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। अपने आप चाहे दुनिया के सारे लोगों को इक्वल कर दो, हायरार्की फिर बन जाएगी एक हिसाब से। क्या बात बोली, वो फिर नए तरीके से रिलीजन के अंदर ही लड़ेंगे, शिया सुन्नी बन के, या फिर जाति के नाम पे। एक टाइम पे हमारे क्या बोलते हैं भारतवर्ष जो था वो एक था, तब जातिवाद व्यवस्था बना दी। अब ऐसा है कि थोड़े जितना हो सके मतलब सॉल्यूशन इसका यही है, एजुकेशन ही है एट द एंड, है ना। एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, और सभी वर्गों में, ऐसा नहीं कि एक को ठेका दे दिया, सभी सोचे है ना, सभी सोचे। क्रिटिकल थिंकिंग, पब्लिक डिस्कोर्स भी शायद डिबेट खुल के हो इन मुद्दों पर, बात खुल के होना चाहिए, है ना। अगर इसको हम प्रशासन पे ही छोड़ देंगे, प्रशासन बस डंडा और उससे रोकेगा, कब तक रोक पाएगा प्रशासन? वो तो फिर एक तरह का टाइम बम की तरह काम रोकने की बैंडेड लगा रहे, पर ब्लड रुक नहीं रहा है, पर बाहर से बैंडेड लगा के आप संकट को रोकने की क्या कर रहे हैं? कोशिश किए जा रहे हैं। तो ये कामयाब होगी लॉन्ग टर्म में? विचार की जरूरत है।
विचार है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। डॉक्टर राम जी आप क्या मानते हैं, विचारों में शक्ति है लोगों की सोच बदलने की? सब विचार ही है पहले तो, है ना? पहले विचार। और किसी भी अगर कोई चीज़ किसी ने इन्वेंट भी की है तो पहले विचारों में आई, उसके बाद है ना, तो विचार ही है सर। विचारों को फ्लो करना ज़रूरी है, नहीं उनको तार्किकता उनमें पैदा होना। थॉट नहीं है सब कुछ। क्या बात बोली। अच्छा लास्ट में वरुण आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सर हाँ, कि भाई कैसे हम जो ये कन्फ्लिक्ट होते हैं इस तरह से, उससे हमारे मन में बिटरनेस ना पैदा हो और हम इमैनुअल डेकार्ट ने एक बात कही थी, हाँ जी, डेयर टू नो। अच्छा मतलब डेयर टू नो, उसका मतलब क्या हुआ? जानने की कोशिश मतलब लर्न करने की क्या हो रहा है, क्या बात है बोली, क्या नहीं। क्या बात बोली। जावेद जी आप क्या बोलेंगे लास्ट में? यही है कि क्वेश्चनिंग और क्या हमेशा क्वेश्चन करो, क्या रियलिटी पर बेस होता है, सीधा ही हाँ, तार्किकता को रियलिटी है कि मतलब यही है सर, क्रिटिकल और खुद के साथ जितने मतलब कि क्वेश्चंस कर सके ना, क्रिटिकल इंक्वायरी पैदा क्रिटिकल होगी। इंक्वायरी। देखो बेटा आप दोनों ने समय दिया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी, कई लोग तो शायद रखना नहीं चाहते, तो बड़ा अच्छा लगा। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी थिंकिंग कैप को ऑन रखिए और समाज को बेटर बनाने में प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।